चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, यूपीए ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट। इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब शासन संभाला तब अर्थव्यवस्था संकट में थी, आज नहीं है। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। पाकिस्तान चुनाव नतीजे, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। इमरान समर्थक 49 सीटों के साथ सबसे आगे। नवाज दूसरे नंबर पर। पीटीआई बोली गठबंधन नहीं करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न। पीएम मोदी ने जानकारी दी। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। हमने नीतियों की तब से कोयले को हीरा बना दिया। श्वेत पत्र पर बोली वित्त मंत्री सीतारमण, 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। विपक्षी अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में खिलेगा कमल ही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से गरमाई राजनीति। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस मांगा। 2024 लोकसभा विधानसभा से चुनाव से पहले जगन की आखिरी कोशिश। हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराने पर हिंसा, 3 की हुई मौत। डीएम बोली, हमला प्लानिंग से हुआ, छतों पर पत्थर जमा थे, पेट्रोल बम भी फेंके। लोकसभा में श्वेत पत्र पर हुई बहस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 2020 से 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ। भाजपा व उसके सहयोगी दलों को मिल सकती है 313 सीटें। यूपी में सबसे बड़ी जीत का अनुमान, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। लैंड फॉर जॉब्स केस, राबड़ी, हेमा और मिसा को मिली जमानत। दिल्ली की कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरने को कहा। 27 फरवरी को अगली सुनवाई। अयोध्या के बाद मथुरा की और भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी। दिल्ली में 16 से 18 फरवरी को मीटिंग। मौनी अमावस्या पर 1.4 करोड़ लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। हेलीकॉप्टर से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। O&D से जुड़े स्टार्टअप बिटसिला को खरीदेगी पेटीएम, जल्द फाइनल हो सकती है डील्स। इससे कंपनी के O&D मार्केट को मिलेगा सपोर्ट। नरसिम्हा राव को मिलेगा भारत रत्न। पोते एनवी सुभाष बोले, कांग्रेस ने अपनी गलतियों के लिए उन्हें ठहराया जिम्मेदार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। लक्ष्य हासिल करना संभव, इंडिया गठबंधन बड़ा कमजोर। पीएम मोदी के 400 प्लस के दावे पर बोले उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। एआई हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा आविष्कार, नीति आयोग के पूर्व सीईओ बोले, न्यूज कंजप्शन के पूरी तरह डिजिटल होने में एआई बड़ी भूमिका निभाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, बीजेपी ने कहा। अपने काले कारनामे छिपाने को कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में आप। कांग्रेस से नाराज केजरीवाल ने उम्मीदवार तय करने के लिए बुलाई आपात बैठक। जयंत चौधरी एनडीए के साथ जाएंगे। दादा को भारत रत्न मिलने के बाद कहा, भाजपा के साथ आने पर किस मुँह से इनकार करूं। जम्मू कश्मीर में एवलांच, हिमाचल में भी अलर्ट। एमपी समेत 3 राज्यों में ठंडी हवा, दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री का अंतर। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में बारिश। वित्त मंत्री ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इसमें कोयला, 2G कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र लिखा। यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। फेस्टिव सीजन में विमानन कंपनियां बढ़ा देती है हवाई किराया। संसदीय समिति ने कहा, तय की जानी चाहिए अधिकतम सीमा। एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का आईपीओ आज से हुआ ओपन, 13 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम रुपए 13,838 करने होंगे निवेश। अमिताभ बच्चन ने रामलला के दर्शन किए। 20 दिन बाद फिर पहुंचे अयोध्या। 30 मिनट मंदिर में रहे, अपनी जमीन देखने जा सकते हैं। मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा, विदेश मंत्रालय ने कहा। तीसरे दौर की बातचीत, जल्द माल्य को मदद घटाने से भी इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन रिव्यू पर फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान कहा, राज्य सिलेक्टिव नहीं हो सकते, इससे तुष्टिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ SGPC ने किया प्रदर्शन। प्रधान धामी भी पहुंचे। बाजार बंद, बोर्ड प्रस्ताव के खिलाफ निकाला जा रहा रोष मार्च। इकोनॉमी पर 59 पेज का श्वेत पत्र, लोक
लोकसभा में किया पेश। यूपीए सरकार के 15 घोटाले गिनाए। 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा। यूएस में 5 साल जासूसी करते रहे चीनी हैकर्स। अमेरिकी सिक्योरिटी ग्रुप की रिपोर्ट में खुलासा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग के टारगेट पर। तेलंगाना के लोग काफी खुश। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न की घोषणा पर बेटी ने पीएम मोदी का जताया आभार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए। पाक चुनाव में इमरान समर्थक 120 सीटों पर आगे। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की नाकामियां। जरांगे ने दी चेतावनी, 10 फरवरी से फिर अनशन करेंगे। नासिक में कहा, भुजबल बाधा डालते रहे तो मंडल आयोग को भी चुनौती देंगे। बिहार में ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन लालटेन से पहली बार भाजपा को भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ रहा। एलआईसी ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% बढ़कर 9,441 करोड़ रुपए रहा। नेट प्रीमियम इनकम 4.67% बढ़ी। राजस्थान में जेसीबी पर पथराव करने वाली 2 महिलाओं को अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने महिला व समाज के वंचित वर्ग से होने पर दी राहत। जोमेटो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। Q3 FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रुपए 138 करोड़, सालाना आधार पर रेवेन्यू 69% बढ़ा। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, पर मार्केट वैल्यू 2.29 लाख करोड़ घटा। सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, यूपीए ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट। इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब शासन संभाला तब अर्थव्यवस्था संकट में थी, आज नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर सच्ची गंभीरता, पारदर्शिता और राष्ट्र को प्रथम रखकर काम हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। वही यदि देश को प्रथम नहीं रखकर प्रथम परिवार को सामने रखा जाए तो भयावह संकट की स्थिति पैदा होती है। वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों पर इसके प्रभाव पर श्वेत पत्र को लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करते हुए ये बात कही। सदन में नियम 342 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। आरएसपी के एन के प्रेमचंदन और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने श्वेत पत्र के विरोध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए। सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 10 साल की अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है। सीतारमण ने आज कहा कि दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचने और 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के करीब पहुंचने के तथ्यों को इस श्वेत पत्र में पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड में भविष्य के लिए तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए जो पूरे देश सभी युवाओं के काम आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब शासन संभाला तब अर्थव्यवस्था संकट में थी। उन्होंने कहा कि इस श्वेत पत्र में बताया गया कि किस तरह प्रधानमंत्री ने दूरदृष्टि के साथ देश को सम्मान दिलाने के लिए पिछले 10 साल में किस तरह काम किया। उन्होंने कहा, यह श्वेत पत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर सच्ची गंभीरता, पारदर्शिता से और राष्ट्र को प्रथम रखकर सरकार काम करती है तो परिणाम कितने सकारात्मक होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को कैसे संभाला, किस तरह पूरे देश को टीके मुफ्त में उपलब्ध करवाए और देश को बचाया। यह सब कैसे हुआ, इसका ब्यौरा इस गंभीर दस्तावेज में है। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न, पीएम मोदी ने जानकारी दी। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए कहा, यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनके अंतर्दृष्टि और इनपुट को महत्व देता था।